जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। इस महाविनाशक युद्ध के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों। महाभारत प्राचीन भारत में लड़ी गई भीषण लड़ाइयों में से एक महायुद्ध की कहानी है। ये न सिर्फ धर्म जाति की जीत का प्रतीक है, बल्कि ये सच्चे कर्म की प्रेरणा देता है दोस्तों। मगर क्या आप जानते हैं महाभारत के 18 दिवसीय युद्ध की समाप्ति के बाद क्या हुआ होगा और क्या हुआ था? कौन राजा बना? इसके बाद की कहानी क्या है? आज मैं आपको बताती हूँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद की कहानी। ये तो हम सभी को पता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। उसके बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और चक्रवर्ती सम्राट बन गए, और उनके नेतृत्व में पांडवों का राज पूरे 36 साल तक चला। युधिष्ठिर के राज तिलक के समय गांधारी ने कौरवों के नाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए एक श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, वैसे ही यदुवंश का नाश भी होगा। गांधारी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी और किसी एक पक्ष में जाने का विकल्प, मगर उन्होंने युद्ध होने दिया। इधर पांडव राज कर रहे थे और द्वारका में श्री कृष्ण के यदुवंश पर गांधारी के श्राप का असर होने लगा। श्राप के चलते श्री कृष्ण की द्वारका की हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद श्री कृष्ण सारे यादव कुल को प्रभास नदी के तट पर ले गए, लेकिन वहां भी हिंसा से पीछा नहीं छूटा। पूरा यादव कुल एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया और पूरा वंश ही आपस में लड़कर खत्म हो गया। इस नरसंहार में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और बलराम ही बचे। प्रभास नरसंहार के बाद भगवान कृष्ण ने वन में ध्यानमग्न होने का निर्णय लिया। जब वो ध्यान में लीन थे तो जरा नाम के एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय तीर चलाया तो कृष्ण के पैर में लगा। तीर लगने के बाद भगवान कृष्ण ने शिकारी के सामने ही विष्णु का रूप धारण किया और नश्वर शरीर को त्याग दिया। उधर हस्तिनापुर में वेद व्यास ने पांडवों को एक सलाह दी कि आपका उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए अब आपको हिमालय की ओर अंतिम यात्रा पर प्रस्थान करना चाहिए। इसके बाद अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राजपाट सौंपकर पांडव द्रौपदी के साथ अपनी अंतिम यात्रा के लिए हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं। पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ अपनी अंतिम यात्रा के रूप में स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ने के दौरान धीरे धीरे सभी युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। शुरुआत द्रौपदी से हुई और अंत में भीम का निधन हुआ। माना यह जाता है कि इन पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ हिमालय के पार स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच सके। स्वर्ग के दरवाजे पर भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वागत किया और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने का आग्रह भी किया। युधिष्ठिर के साथ गया कुत्ता वहां गायब हो जाता है, जो वास्तव में यमराज थे। उन्होंने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर को सबसे पहले नरक दिखाया। वहां द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को देख युधिष्ठिर उदास हुए। तब भगवान इंद्र ने कहा कि अपने कर्मों की सजा पूर्ण कर रहे हैं वे जल्द ही स्वर्ग में दाखिल होंगे। तब युधिष्ठिर को चैन मिला। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप विस्तार में उनके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पे इनकी वीडियोस हैं दोस्तों। चाहे वो श्री कृष्ण की मृत्यु हो, चाहे वो गांधारी का श्राप हो, या फिर पांडवों की अंतिम यात्रा हो, आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे।